हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको एक नेट का ब्लाउज़ बनाना दिखाऊंगी जिसके सामने पार्ट में नेट है और पीछे पार्ट में एक डिज़ाइन है। इस ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए मैंने एक नेट का पीस लिया है। इसमें एक 2.5 इंच चौड़ा लेस है और जो नेट से ये डिज़ाइन बनेगी वो नेट जो है वो थोड़ा बारीक है और मोटा भी है। इसके नीचे जिस अस्तर का मैंने इस्तेमाल किया है ये थोड़ा मोटा है। एक्चुअली ये एक ब्लाउज़ का पीस है। हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से आएगा। सामने गला का पार्ट जो है वह बोट नेक होगा और एक गोल सा डिज़ाइन बनेगा जिसके ऊपरी पार्ट में नेट रहेगी और नीचे पार्ट में नेट प्लस कपड़ा। इसके सामने के हिस्से में हम प्रिंसेस कट लगाएंगे। बैक पार्ट में सेम बोट नेक ही रहेगी, लेकिन बोट नेक के नीचे एक ट्रायंगल शेप का मटका गला बनेगा। जस्ट ये ट्रायंगल जाएगा, उसके बाद नीचे गोलाई, मिडिल पार्ट में इसे काट के हम हुक लगाएंगे। इस तरह से हमारा सामने का और पीछे का गला तैयार होगा। चलिए अब हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ कपड़े को 2 फोल्ड में ले रखी है। ब्लाउज़ का मेज़रमेंट है चेस्ट 34, कमर 30, ब्लाउज़ की लंबाई 13 इंच, बाह की लंबाई 6 इंच और मोहरी 12 इंच। जो कि कमर है 30, इसीलिए उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5। इसमें 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे यानी 9.5। ब्लाउज़ की लंबाई है 13 इंच, हमें रखना है 14 इंच। 14 इंच पे एक मार्जिन लगाएंगे। 6 इंच हम लोग छाती रेखा के लिए उतरते हैं, लेकिन ये बोट नेक है इसीलिए 6.5 इंच हम डाउन आएंगे। कमर था 9.5 तो चेस्ट लेंगे 10.5 यानी 10.5। छाती रेखा को कमर के साथ मिला दिए। कंधे के लिए लेंगे हम 7 इंच क्योंकि ये बोट नेक है। आर्म होल की गोलाई के लिए 1.5 इंच का गोलाई लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट की गला ड्रॉ करने के लिए बोट नेक के लिए 4 इंच और डाउन में 3.5 इंच गोलाई से बोट नेक को ड्रॉ करेंगे। बैक हुक के लिए हमें 3 इंच या 3.5 इंच गैपिंग रखना है। ये मैंने यहाँ पे 3.5 इंच का गैपिंग लिया है और खूबसूरत से पीछे का जो गला है उसे ड्रॉ करेंगे। गला जितनी खूबसूरती से आप ड्रॉ करोगे आपका डिज़ाइन भी उतना खूबसूरत बनेगा। इस तरह से बैक की कटिंग कर लेनी है। हम पहले लाइनिंग की कटिंग करेंगे, उसके बाद नेट की कटिंग करेंगे। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है इसीलिए इसका पहले पीछे का पार्ट कटिंग करना है, फिर इसी कटिंग को बैठा के सामने के पार्ट के काटेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी इस वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, वरना कटिंग गलत हो जा सकती है। देखिए, अब सामने की पार्ट कटिंग करने के लिए कपड़े को फिर से हम 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट को एकदम प्रॉपर बंद भाग में बैठाएंगे इक्वली। बंद भाग में कपड़ा बढ़ना नहीं चाहिए। अब आउटर एरिया में प्रॉपर लाइन लगाएंगे। साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। ऊपर से लेके नीचे तक 1.5 इंच का ही मार्जिन रखना है। सिर्फ इसी तरह से सामने का ड्रॉ होता है। सामने के गले के लिए पहले 3.5 इंच में मटका गला ड्रॉ करेंगे। उसके बाद वहाँ से
3 इंच टिप जाके गोलाई से जो ड्राइंग का पार्ट है उसे ले लेंगे। ये देखिए, अब सेम मार्जिन को पकड़ के ही कटिंग करनी है। हम लाइन पे ही कटिंग लगाएंगे, लाइन से एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। इस टाइप का ब्लाउज़ की कटिंग दोस्तों बहुत आसान होती है, लेकिन आपको थोड़ा समझ लेना होगा कौन सा पार्ट हमारा दिखना चाहिए और कौन सा पार्ट हाइड होना चाहिए। यानी नेट का जो पार्ट हम लोग का बाहर जाएगा उस पार्ट पे ही हम निशान लगाएंगे। अब पहले हम नेट की कटिंग करेंगे, उसके बाद बाजू की कटिंग करेंगे, क्योंकि बाजू में हमें लाइनिंग नहीं डालनी है। सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। नेट को हमने 2 फोल्ड में फोल्ड किया है। अब इसके ऊपर सामने का जो पार्ट है उसे बैठाएंगे। कपड़ा उतना ही चौड़ा लेंगे जितना हमारा ड्राइंग है। सेम जैसा अस्तर कटा है इक्वल ही नेट को काटना है, थोड़ा भी नेट एक्स्ट्रा नहीं काटना है, क्योंकि हमारा सारा मेज़र और मार्जिन अस्तर में ही ले ली गई है। परफेक्टली इसे काट के निकाल लेंगे। इस कटिंग को बहुत सावधानी से करनी है, क्योंकि नेट में खोच होता है और बारीकी से काटना भी है। अब मैं दिखाऊंगी कि ये सामने का पार्ट किस तरह से आएगा। नेट कटिंग हो जाने के बाद सामने का पार्ट का जो गोलाई पार्ट था इसे हम काट के हटा देंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ नेट ही दिखाना है। ये देखिए, ये गोलाई पार्ट का जो डेप्थ होता है वो कंधे से 6.5 इंच पे ही करना है। आप अगर छोटा गला चाहते हो तो 6 इंच पे भी कटिंग कर सकते हो। ये देखिए, ये हो गया। इसके ऊपर जब हम नेट को बैठाएंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। देखिए, गला के पास ओनली नेट दिख रहा है, नीचे के पार्ट में अस्तर। नीचे का जो अस्तर है उसे एक पीस और काटेंगे हम, यानी डबल। एक्चुअली इसमें हमें कैप लगाना है। 2 लाइनिंग काटने से एक लाइनिंग में कैप अटैच होगा और दूसरे पे नेट। पहले हम क्या करते हैं, इसे पलट देते हैं और इसके ऊपर जो प्रिंसेस कट का निशान होता है वो लगा लेते हैं। इस टाइप के ब्लाउज में कैप लगाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं इसके बाद की वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे इस टाइप के ब्लाउज में आप कैप लगा सकोगे। मेरी वीडियो को आप प्रॉपरली देखिएगा तो उम्मीद है कि आपको ये कैप लगाने का जो प्रोसेस है इजीली समझ में आ जाएगी। मिडिल में मैंने निशान लगाई है। देखिए, यहाँ से 3.5 इंच साइड हटने के बाद ऊपर की ओर 4 इंच की लंबाई लूँगी और गोलाई से आर्म होल में मिला देना है। यही है हमारा प्रिंसेस कट का प्रोसेस। चलिए, इस निशान को ऑपोजिट साइड में भी लगा लेते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो ब्लैक लाइनिंग कटी है इसको एक और पीस कटिंग करनी है कैप लगाने के लिए। इस तरह से हमारा सामने का पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो जाता है। अब बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। बैक पार्ट की कटिंग करते समय हमें जो चीज़ ध्यान रखना है वो होता है कपड़े का हिसाब। कपड़े को चारों तरफ से घुमा के देख लेना है किस साइड से हम पीठ को निकालेंगे कि बाजू के लिए कपड़ा हमारा बच जाए। मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था, इसीलिए मैं इस कपड़े को बैठा के कंफर्म कर रही थी कि किधर से बैठाऊंगी कि प्रॉपरली पीठ भी निकल आए और बाजू थोड़ा लंबा भी निकल आए। आपको भी शायद इस तरह का प्रॉब्लम होता होगा नेट की कटिंग करते समय,
लेकिन मैं बार बार बोलूँगी कि हड़बड़ाइएगा नहीं और बहुत शांति से, जहाँ से आपको कटिंग करने से एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा बचे उधर से ही कटिंग कीजिएगा। इधर से मेरा प्रॉपर आ रहा था, पर ये जो नेट था वो इलास्ट्रेचेबल था, उस साइड से कटिंग करती तो मेरा कटिंग जो है वो ख़राब हो जाता। इसीलिए मैंने मोहरी के साइड से पीठ को ड्रॉ किया है। फाइनली मेरा जो कटिंग है वह मोहरी के साइड से ही हो पाया। मैंने इसमें भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा है, अस्तर के बराबर ही नेट की कटिंग करूँगी। इस बैक पार्ट की जो स्टिचिंग होगी वो गले से स्टार्ट होगी। नेट को गले से सिल के पलट देना है, उसके बाद गले के पार्ट में हम लेस लगाएंगे। इसीलिए पहले नेट को कपड़े के साथ पेस्टिंग नहीं करना है, पहले गला सिल के पलट देना है, उसके बाद आउटर एरिया को स्टिच करना है। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब स्लीव्स की कटिंग करूँगी। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें आर्म होल का माप लेना है। ये देखिए, ये 8 इंच। अब देख लेते हैं नेट का किस पार्ट में बाजू निकालना पॉसिबल है। जहाँ कपड़ा सबसे ज़्यादा चौड़ा है हम उधर से ही बाजू को निकालेंगे। ये बाजू इधर से इजीली आ जाएगी। कपड़ा को हम 4 फोल्ड किए। बाजू की लंबाई जितनी आएगी उतनी ही लेनी है। हमने यहाँ पर बाजू की लंबाई ले रखी है 8 इंच। ऊपर से 3 इंच उतरने के बाद हम आर्म होल लेंगे 8 इंच और इसे गोलाई से मिला देंगे। बाजू का मोहरी जो है वो 12 इंच है, इसीलिए हम 7 इंच यहाँ पे लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। बाजू की कटिंग बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। आप किसी भी टाइप का बाजू इसमें लगा सकते हो। इस बाजू में एक 2.5 इंच चौड़ा लेस है जो मैं इस नेट के ऊपर ही बैठाऊंगी। इस नेट में भी शेपिंग डालनी है और बाजू को बॉडी में लगाते समय इस बात की ध्यान भी रखनी है कि शेपिंग वाला पार्ट बॉडी के सामने पार्ट में अटैच करना है। शेपिंग डालने के बाद ये जो लेस है इसे हम इसके साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से हमारे स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करूँगी इस नेट की कटिंग की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। आप मेरे चैनल पे ही रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग दिखाऊंगी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कटिंग को प्रॉपर करके रखिए। जब मैं इसकी स्टिचिंग अपलोड करूँगी तो वो आप करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।